हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। मैं सुमित कुमार आज एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि उत्तर वैदिक काल का पूर्व वैदिक काल खत्म करके उत्तर वैदिक काल शुरू करने वाला हूँ। आज आप सभी को क्लास स्टार्ट करने से पहले कल 22 जनवरी 2024 इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आने वाले समय में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में जो प्रभु श्री राम हैं उन आपने देखा कि प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने उनका प्राण प्रतिष्ठा किया। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप इसमें जातिवाद नहीं करिएगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि कई सारे जाति के धर्मों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। कई साधु संतों मौलवी को भी बुलाया गया था, कई जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संप्रदाय को भी वहाँ पे आमंत्रित किया गया था, और कई सारे देश विदेश से कई सारे लोग आए थे। आप वहाँ देख रहे हैं कि बड़े से अमीर व्यक्ति भी वहाँ पे किस तरीके से आराम से एक भीड़ में भी थे, फिर भी वो खा रहे थे। जैसे कि आप देख ले, इस भारत देश का सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इसलिए ये हमें सिखाता है कि भारत एक समस्त संस्कृति का एक बहुत उभरता हुआ देश है और विश्व गुरु बनने की ओर ये बहुत ही अग्रसर है। आने वाले दिनों में ये जरूर होगा कि ये देश अमेरिका से भी आगे, बहुत आगे निकल जाएगा। आइए आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 6000 बीसी के, यानी कि बिफोर कास्ट को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल कहाँ से साक्ष्य, इसका कुछ तो साक्ष्य होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल के लिए साक्ष्य के तौर पे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सभी जो है उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड माना जाता है। इन सभी से उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें अच्छे तरीके से स्रोत मिलता है। और वहीं ऋग्वैदिक काल में देखते हैं हम, पूर्व वैदिक काल का बहुत अच्छा स्रोत हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल में पढ़ने में देखते हैं कि यह काल ऐसा है जब मनुष्य ने लोहे की खोज कर ली थी। यहाँ पे देखिए, मनुष्य लोहे की खोज कर ली थी। उत्तर वैदिक काल का जो विस्तार है, इसका जो हम एक भौगोलिक विस्तार के तौर पे देखते हैं कि सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी, गंगा से आगे गंडक का पूर्वी भाग के क्षेत्र को माना जाता है। वहीं इसका केंद्र के रूप में देखा गया है पंजाब से लेकर के दिल्ली, गंगा यमुना के साइड से दोआब में इसका केंद्र को माना गया है। उत्तर वैदिक काल का केंद्र को माना गया है। वो आप भौगोलिक विस्तार देखिए इसका। ब्राह्मण से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार ये प्राप्त मिलता है कि गंडक नदी के पूर्व तक इसका विस्तार मिला है। इस काल का प्रमुख केंद्र पंजाब, दिल्ली आसपास के क्षेत्र को माना गया है। दिल्ली आसपास यानी दिल्ली यमुना के दोआब के क्षेत्र, दिल्ली यहाँ से यमुना नदी निकलती है, वहीं के दोआब क्षेत्र से। आइए इसका सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल का सामाजिक स्थिति क्या था, क्या इसकी खासियत थी, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। हमने पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था वहाँ पे किस आधार पे थी? वहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में कई कठोरताएं, कई कुरीतियाँ, बुराइयां आ चुकी थी। अब समाज वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे ना रह करके जन्म के आधार पे आ गई थी। तो यानी कि अब जो समाज था वो जन्म आधारित थी, ना कि कर्म के आधारित। कर्म के आधार पर ना रह होकर जन्म के आधार को मानी जाने लगी, जिससे समाज में कई अनेक धार्मिक श्रेणियों का भी उदय हुआ। इसी में देखते हैं कई सारे धर्म, जैसे कि कोई ब्राह्मण नहीं तो कई प्रकार के ब्राह्मण, मैथिली, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं सभी का उदय हुआ। वहीं आगे देखते हैं जैसे कि मैथिली हो गया, साकलदीपी हो गया, और भी कई सारे, कोई झाजी लगाता है, कोई पांडे लगाता है, इन सभी का भी हम देखते हैं उदय, जबकि ऐसा पहले नहीं माना जाता था। इसी उत्तर वैदिक काल में समाज जो 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें से जो देखते हैं आप प्रथम 4 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी को उपनयन संस्कार का था। ये उपनयन से जनेऊ धारण कर सकते थे। वहीं हम देखते हैं शूद्र उपनयन संस्कार नहीं कर सकते थे।
जबकि शूद्र नहीं कर सकते थे, क्योंकि शूद्र की सबसे बहुत गिरी हुई स्थिति माना गया। अन्य तीन का जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका ये सेवा करता था। शूद्र जो था इसका सेवा करता था, इन तीनों का सेवा करता था। और उत्तर वैदिक काल में वैश्य जो थे, यहाँ पे लिखा ना, ये वैश्य कर देते थे। वैश्य ही ऐसे थे जो कर देते थे, जबकि शूद्र का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये पर कहीं लिखी साक्ष्यों से पता चला कि वैश्य कर देते थे, और इसी कर से ब्राह्मण क्षत्रिय अपना जीवन बिताते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय इन सब से कर लिया करते थे, किससे? वैश्य से। और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं गोत्र, ये गोत्र है, गोत्र व्यवस्था का स्थापना होता है। अब गोत्र क्या था? कई सारे कुल के जो गायों हैं, तो इन गायों को जहाँ रखा जाता था उन्हें गोधन या गोत्र कहा गया। धीरे धीरे हम देखते हैं ये गोत्र परिवर्तित होकर के एक पुरुष विभाजित एक कुल का साक्ष्य रूप ले लेता है। जैसे कि हम लोग, आपका क्या गोत्र है, ये गोत्र आया कहाँ से? तो जहाँ बहुत सारे गायों को रखा जाता तो उसे ही गोत्र कहते थे। अब धीरे धीरे ये क्या किया, कुल का साक्ष्य ले लिया। और इसमें देखें, एक ही गोत्र में विवाह करने का साक्ष्य नहीं मिलता। जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण से विवाह नहीं, राजपूत का राजपूत में, वैश्य से शुद्ध विवाह नहीं, यानी कि उसमें भी कई सारे गोत्र। यहाँ सिर्फ ब्राह्मण से रिलेटेड नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो कौन सा ब्राह्मण किस गोत्र का है, कौन राजपूत किस गोत्र का है, अलग अलग सबका गोत्र होता है। तो सेम गोत्र में विवाह का साक्ष्य नहीं मिलता है, विवाह का साक्ष्य नहीं होता था। और इसमें देखते हैं, जहाँ हम पूर्व वैदिक काल में देखते हैं कि स्त्रियों सभा, समिति, विदत इत्यादि में भाग ले सकती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्री का स्थिति बहुत ज़्यादा गिरा हुआ देखा गया है। कि स्त्री का, यहाँ तक कि ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री को शराब और जुआ की भांति भी बताया गया कि स्त्री शराब और जुआ की भांति है। और वहीं शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को बहुत ही गिरी हुई स्थिति में दर्शाया गया कि स्त्री बहुत ही गिरी हुई स्थिति है। ऐत्रेय में कहता है कि अगर मनुष्य का जो दुख है, इस दुख का कारण स्त्री ही है, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें मिलता है। इतना ज़्यादा गिर गया था कि आप देखिए, समिति, विदत में भी स्त्री का वहाँ पे भाग नहीं ले सकती थी। वहीं ऐत्रेय में देखते हैं स्त्री को कृपान कहा गया, डेट मीन्स खंजर के तौर पर आप बोल सकते हैं, कृपान कहा गया। कुछ विदुषी कन्याओं का साक्ष्य मिलता है, गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयनी, कात्यायनी इत्यादि का साक्ष्य हमें मिलता है। स्त्रियों को पिता की संपत्ति, पहले क्या था कि पूर्व वैदिक काल में स्त्री पिता की संपत्ति में हिस्सा रखता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्री पिता की संपत्ति में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि पिता की संपत्ति में अब इसका हिस्सा नहीं होगा। आगे देखते हैं, इस काल में चार आश्रमों की व्यवस्था का उदय होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास क्या है? ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर के 25 साल की उम्र तक 100 को 4 कैटेगरी में बांटा गया। जन्म से लेकर के 25 साल की उम्र तक बच्चे ज्ञान प्राप्ति करेंगे, संस्कार सीखेंगे, इत्यादि सभी कामों को करेंगे। वहीं गृहस्थ जीवन में हम देखते हैं कि जब 25 साल का पूरा जाता है, उसके बाद अपने घर, कार्य, गृह में वो लगेंगे, यानी कि शादी विवाह करेंगे। वहीं जब 0 से 25, ये 25 से 50, 50 से फिर 75 की उम्र में वानप्रस्थ करेंगे, यानी कि अन्य को शिक्षा वो प्रदान करेंगे। और जब 25 से 75 के बाद वो संन्यास लेकर के अपना जीवन को, मौत का इंतजार करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, ये 25 से 50, 50 से 75 और ये 75 से 100। उम्मीद है आप ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसमें ब्रह्मचर्य क्या था, गृहस्थ क्या था, वानप्रस्थ क्या था, संन्यास क्या था, आप इसे लिख लीजिए। वही समाज में 16 संस्कार प्रचलित थी, गंधर्व, विदर्भ, पुंसन, ये सभी आप लिख लीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पे पूछा भी नहीं जाता है, आप चाहे तो लिख लीजिए। ऐसे 16 संस्कार समाज में प्रचलित था। लेकिन इस काल में ये आप बहुत ही अच्छा लाइन है, मनुस्मृति से साक्ष्य मिलता है कि 8 प्रकार का विवाह होता था। ये 8 प्रकार का विवाह कौन कौन था? ब्राह्मण था, दैव था, अस था और प्रजापत्य था। वहीं अगला 4 असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। ये सभी विवाह कैसा होता था आपको बताते चलते हैं। ब्राह्मण, जब लड़की का माता पिता खुद
एक अच्छे लड़के से, यानी कि वो खुद लड़के खोज करके उन अपनी पुत्री का विवाह करा देते थे, तो उसे ब्राह्मण विवाह कहते थे। आज भी कई सारे हम देखते हैं कि हमारे आसपास भी कैसे लड़की का शादी अच्छे लड़के से, जॉब जो लड़का करता है उससे शादी कराता है, तो इसी प्रकार का विवाह को ब्राह्मण विवाह कहा गया। वहीं दैव विवाह क्या किसे कहा गया? जब यज्ञ कराया करते थे राजा महाराजा या फिर कोई भी पुरुष, तो उस समय जब वो अपनी पुत्री का विवाह पुरोहित से करा देता था, तो उसे देव विवाह कहा गया। यानी कि यज्ञ कराने में पुत्री का विवाह पुरोहित से करा देना देव विवाह कहा गया। आर्ष विवाह किसे कहा जाता था? आर्ष विवाह वैसा विवाह होता था जिसमें यज्ञ कराने के बाद गौदान में किया जाता था, और गौदान के बदले अपनी पुत्री का विवाह वो करा देते थे। गौदान के बदले पुत्री का विवाह करा देना आर्ष विवाह कहलाता है। वहीं प्रजापत्य विवाह ऐसा विवाह कहा जाता था जब कोई लड़का लड़की के पिता से, कन्या के पिता से जाकर के उसकी पुत्री का हाथ मांगता था, तो ये प्रजापत्य विवाह कहलाता था। वहीं देखते हैं आसुर विवाह क्या था। आसुर विवाह लड़की का पिता पैसे की कमी से अपनी पुत्री को बेच देता था, तो ऐसा विवाह आसुर विवाह कहलाया। गंधर्व विवाह प्यार मोहब्बत करके, जो आजकल देखते हैं कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार करके शादी कर रहा था, फिर जिंदगी भर रोते रहता है, ये सब विवाह गंधर्व विवाह कहलाया। पैशाच विवाह का होता था और राक्षस विवाह, ये समझिएगा। पैशाच विवाह ऐसा होता था कि सोती हुई लड़की को कोई मांग में सिंदूर भर के शादी कर लेना, यानी कि कोई लड़की सो रही है उससे जाकर के विवाह कर लेना, पैशाच विवाह कहलाता था। और राक्षस विवाह जब कोई लड़का कोई पुरुष स्त्री को जबरदस्ती भगा करके जबरदस्ती शादी करता था, ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा गया। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया हो। इसके लिए आप लोगों का मेरे क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे ना भी लिखिए तो चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुरू में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सके, और अगले क्लास में पीछे क्लास जो भी हमने पढ़ा उसके साथ साथ इसे भी आगे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।